कथा का प्रभाव होता है। ऐसी बड़ी एक सुंदर कथा आती है। एक बार की बात है, एक चोर था और उसने जीवन भर बहुत चोरी करी और चोरी करते करते एक दिन उसके पीछे राजा के सैनिक पड़ गए। जब चोर ने देखा कि राजा के सैनिक मेरे पीछे पड़े हैं, तो कहीं पर भगवान की कथा हो रही थी। चोर ने जैसे ही देखा यहां बहुत सारी भीड़ है और इससे ज्यादा सुरक्षित स्थान कोई हो नहीं सकता, तो चोर तुरंत भगवान की कथा में जाके छुप गया। राजा के सैनिक आए, भीड़ भाड़ देखी, चोर नजर नहीं पड़ा तो वो वहां से लौट गए। जब चोर कथा में बैठा था तो समय कथा सुनाने वाले कथा में सुना रहे थे कि भगवान की कोई परछाई नहीं होती, यानी कि भगवान का कोई दूसरा रूप है ही नहीं, भगवान की कोई परछाई नहीं होती। चोर ने इतनी बात सुनी और वहां से चला गया और फिर उसने वही काम चालू कर दिया। एक दिन चोरी करते करते वो भाग रहा था तो राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया। चोर को ले जाकर जेल में डाल दिया और उसे रात भर पीटा और उससे उसकी चोरी स्वीकार करवाई, लेकिन चोर ने एक भी चोरी स्वीकार नहीं करी। राजा ने सैनिकों से कह दिया, चाहे कुछ भी करो, इस चोर से चोरी स्वीकार अवश्य करवाओ। सैनिकों ने बहुत मारा पीटा, लेकिन उसने चोरी स्वीकार नहीं करी। सैनिकों ने राजा से कही, महाराज इसलिए तो चोरी स्वीकार ही नहीं करी। हमने बहुत प्रयास किए, महाराज अब क्या करें? तो राजा के सेनापति ने कही कि महाराज ये चोर डाकू जो होते हैं ना, ये देवी माँ के बहुत बड़े भक्त होते हैं। क्यों ना हम किसी बहरूपिये को देवी माँ का रूप धारण करवा दें और इस चोर के पास भेजे ना, तो ये चोर अपनी चोरी स्वीकार कर लेगा। राजा ने कहा ठीक है, जाओ जो भी करना है करो। अब तो रात के 12 बजे थे, तभी सैनिकों ने एक बहरूपिये को बुलाया और उसे देवी माँ की ड्रेस पहनाई और देवी माँ का रूप धारण करके चोर के पास भेजा। रात्रि के ठीक 12 बजे बहरूपिया काली माँ का रूप धारण करके चोर के पास पहुंचा और चोर से कही कि भैया, जैसे चोर ने आंखें खोली तुरंत देवी माँ के चरणों में गिर पड़ा और माँ से कही, माँ आपने मुझ पे कृपा करी जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। तो उस बहरूपी ने कही कि चोर, तूने जीवन भर बहुत सारे पाप किए हैं, अब मैं चाहती हूं कि तू अपने पापों का पश्चाताप करे, इसलिए जीवन में तूने जितनी चोरी करी है ना, वो सब की सब मुझे बता। चोर ने सोचा ये तो देवी माँ है, इनसे क्या बात छुपी है, इनको सारी बात बताता हूं। चोर ने कही कि हे माँ, आप सब जानती हैं, मैं इतनी बात कही और उसकी नजर परछाई पे गई। उसने कही, अरे उस दिन पंडित जी ने बताया कि भगवान की परछाई नहीं होती, पर ये देवी माँ की परछाई कैसे? अरे ये कोई देवी माँ नहीं, ये तो कोई बहरूपिया है। अब चोर ने बात बदल दी कि हे माँ, आप सब जानती हैं मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं की और ये सैनिक मुझे जबरदस्ती उठा के ले आए
मैं तो जानता भी नहीं चोरी क्या होती है। इतनी बात जैसे सैनिकों ने सुनी ना, आज सैनिक दौड़ के आए और चोर के चरणों में गिर पड़े और चोर से कही, भैया हमें क्षमा करो, गलती से हम तुम्हें उठाकर ले आए। राजा के सामने पेश किया तो राजा ने भी क्षमा मांगी और उसे बहुत सारा धन दिया। अब चोर बहुत सारे धन को लेकर चलने लगा, लेकिन चलते चलते मन में सोचने लगा, मैंने जीवन में बस एक पल का सत्संग किया और उस एक पल के सत्संग ने मेरे प्राणों की रक्षा करी। अगर मैंने जीवन भर सत्संग किया होता तो मेरा जीवन कितना आनंदित होता। उसी दिन से उस चोर ने चोरी छोड़ी और वही भगवान का परम भक्त चंद्रकेतु राजा बना। तो ये भगवान की कृपा के सत्संग से हुआ।